हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ईटीसी द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान ए मैट्रिक्स की पीएच में वृद्धि होती है। बी सक्रिय परिवहन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। सी इलेक्ट्रॉन्स अनुनादी होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंस दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ईटीसी द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान क्या होता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ईटीसी क्या होता है। तो जो ईटीसी होता है, इस ईटीसी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इसका पूरा नाम है। इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, तथा जब यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो जब यह इलेक्ट्रॉन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर से जब यह इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तब इनके गुजरने के कारण जो आंतरिक कक्ष होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आंतरिक कक्ष होता है, इस आंतरिक कक्ष से जो अंतःझिल्ली अवकाश होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस अंतःझिल्ली अवकाश में प्रोटॉन चले जाते हैं, जिससे जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसकी जो पीएच होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है, पीएच में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि ईटीसी द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान क्या होता है। ए था कि मैट्रिक्स के पीएच में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें ऐसा ही होता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। बी था कि सक्रिय परिवहन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान क्या होता है। तो गति के दौरान मैट्रिक्स की जो पीएच होती है इसमें वृद्धि हो जाती है, तो यह गलत हो जाएगा। सी इलेक्ट्रॉन अनुनादी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अनुनादी नहीं होते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरोसेंस दर्शाते हैं, तो यह फ्लोरोसेंस भी नहीं दर्शाते, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि ईटीसी द्वारा ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।